अच्छा, एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी, वो ये कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है बेसिकली वो अ, बिल्कुल हम इस तरह ले रहे हैं कि जैसे जो ड्रूट का मॉडल है जो क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस कर रहा है, फिर समरफेल्ड का मॉडल है जो क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस कर रहा है। दोनों में मोस्टली ड्रूट के मॉडल में हम इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल इस तरह ले रहे हैं जैसे कि जो आपके पास एक सिलेंडर में गैस के मॉलिक्यूल्स हों। अब गैस के मॉलिक्यूल सिलेंडर में जब होते हैं तो उनमें उन, 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 उनको कोलिजन जो है वो आपस में करते हैं। उनको देयर आर नो स्टेशनरी आयंस के जिनके साथ वो कोलिजन करें। लेकिन जो हमारा लैटिस है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मॉडल क्यों काम करता है, और जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके साथ एटम्स भी हैं, पॉजिटिव आयन कोर्स भी हैं। तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है वो किस तरह हमें चीज़ों के आंसर दे रहा है एंड व्हाई इट वर्क्स। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका एटम्स के साथ इंटरेक्शन कैसा है जब वो लैटिस के अंदर हैं। तो दो तरह का इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स के साथ। एक तरह का इंटरेक्शन जो है वो उनका इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है, जो कि कूलम रिपल्शन या अट्रैक्शन की फोर्स है। रिपल्शन विद द सेम इलेक्ट्रॉन्स, और जो अट्रैक्शन है वो विद अदर पॉजिटिव आयंस, ठीक है, जो उनको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि करते हैं या नहीं। सो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन विद दी पॉजिटिव आयंस, और फिर इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन विद दी अदर इलेक्ट्रॉन्स। सो तो क्या आपके इलेक्ट्रॉन को कूलम अट्रैक्शन जो है वो उस पर असर करती है कि नहीं। सो होता यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कूलम अट्रैक्शन के थ्रू आयन के साथ इंटरेक्ट करता है, और बट ऑल्सो देर इज दिस एडिशनल पोटेंशियल कॉल्ड द रिपल्सिव पोटेंशियल। सो जो ये रिपल्सिव पोटेंशियल है ये बेसिकली उस कूलम अट्रैक्शन को कैंसिल करने की कोशिश करता है। ये एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है। सो तो जो फिर आपका पॉजिटिव आयन कोर जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है, और जो ये आपका अ, जो ये रिपल्सिव पोटेंशियल है, एडिशनल रिपल्सिव पोटेंशियल, ये उसको कैंसिल कर रहा है। तो एक नेट पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा, और उसको हम कहते हैं जूडो पोटेंशियल, और वो काफ़ी वीक होता है, ठीक है, मोस्टली इन अल्कली मेटल्स। तो अब इसको बिल्कुल अगर हम इसको देखना चाहें तो ये इस तरह है कि जैसे आपके पास एक सपोज करें कि इस तरह ये हमारे पास एक पॉजिटिव आयन कोर है और ये इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है। तो इस तरह होगा कि इलेक्ट्रॉन जब इस पॉजिटिव आयन के पास से गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक। सो when the electron passes an ion, its velocity increases rather rapidly in the ion's neighborhood due to the decrease in its potential. So इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा, और बेसिकली नॉट इलेक्ट्रॉन बट द सिस्टम, इलेक्ट्रॉन एंड आयन सिस्टम का पोटेंशियल डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसको आप इस तरह ले सकते हैं कि जैसे ज़मीन पे भी अगर आप किसी बॉडी को की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करते हैं, उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करती है। और जैसे वो पोटेंशियल के जैसे वो उस बॉडी के जिसके पास आने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, उसके पास आती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी कोई बॉल जो है अगर ज़मीन की तरफ आ रही होती है तो ज़मीन की तरफ आते हुए उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है। या फिर अगर आप बहरहाल अभी यही एग्जांपल थी जो मेरे जहन में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जब इस पॉजिटिव आयन के पास से गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। किस लिए? क्योंकि उसका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक हो गया। पोटेंशियल कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से अगर गुजरता है तो भाग के गुजरता है और इससे डरता है, तो it will spend less time around ion, ठीक। तो
फिर ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है दे विल मोस्टली स्पेंड देयर टाइम इन द रीजन वेयर देयर इज लेस पोटेंशियल। सो इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फ्री पार्टिकल के तौर पे बिहेव करेगा। और जहाँ तक बात है कि इलेक्ट्रॉन का आपस में भी इंटरेक्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होगी, कूलम रिपल्शन जिसको हम कहते हैं। तो ये जो रिपल्शन होगी ये काफ़ी वीक है, और उसका जो पहली वजह है वो ये है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं चूँकि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो दे विल टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। और दूसरा ये कि चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट स्पिन रखते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो चूँकि एक तरह के दो इलेक्ट्रॉन यानी दोनों की स्पिन अप हो या दोनों की स्पिन डाउन हो, तो वो एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। जैसे हमें पता है कि वो क्वांटम स्टेट भी उनकी डिफरेंट होती है, तो इसलिए भी वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, ठीक हो गया। और इवन अगर दो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन ऑपोजिट भी है, तो भी होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन जो पूरा सिस्टम होगा उसकी एनर्जी जो है वो राइज करेगी, और जो कि बेसिकली नहीं होता, क्योंकि एट नॉर्मली जब भी सिस्टम अपनी ग्राउंड स्टेट में है तो वो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी में रहने की कोशिश करता है, और इलेक्ट्रॉन अगर आपस में करीब आएंगे तो क्या होगा कि उनके दरमियान कूलम रिपल्शन पैदा होगी, जिसकी वजह से वो उस सिस्टम की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। देयरफॉर दे टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर। और इसका मैथमेटिकल जो इन्होंने रीज़न बताया है, और जो कि यहाँ पे कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन उसकी उसकी थ्योरी ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ईच इलेक्ट्रॉन इज सराउंडेड बाय ए स्फेरिकल रीजन। सो उसके अक्रॉस जो एक बॉल नुमा एक रीजन होगा, जिसको कि जिस जो कि डेफिशिएंट ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये जो बॉल नुमा रीजन है, ये इसको हम होल कहेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन के गिर्द एक पूरा एक हाला सा होगा जो कि एक जिसको होल कहेंगे, और वो होल जो है उस मतलब एक पूरा वो साथ साथ एक अपना जिसको कहते हैं ना प्रोटेक्टिंग शील्ड लेके जा रहा होगा एक इलेक्ट्रॉन, और उस शील्ड तक कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर उसके पास नहीं आ सकता। और ये जो शील्ड या इसकी अपनी पर्सनल शील्ड होगी, उसका उसका जो रेडियस है वो 1 एंगस्ट्रॉम होगा। इसको हम समटाइम फर्मी होल भी कहते हैं। अच्छा, ये जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ ये उमर की बुक है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर आप इवन द टू इलेक्ट्रॉन्स आर पर्टिकुलरली इंटरैक्टिंग, तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह आपस में अरेंज होंगे कि वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम से कम एक दूसरे का असर महसूस कर सकें, और उनका जो इफेक्ट है वो स्क्रीन करने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ इंटरेक्शन है वो ये कि वो मतलब नॉन कूलम भी हो सकता है, कि यानी आके इलेक्ट्रॉन जो है उनके रास्ते में अगर कोई एटम आता है तो वो उसके साथ क्यों नहीं टकराते, और टकराते हैं तो क्या होता है। सो उसके लिए हमें ये बताना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की जो मीन फ्री टाइम है या मीन फ्री लेंथ है वो क्या है। सो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ क्लूजन टाइम में उन्होंने जो क्लूजन लेंथ कैलकुलेट की है उसको देखें तो वो 20 टाइम्स द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, विच मीन्स कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस वही होता है ना दो एटम के दरमियान का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज़ क्वाइट लार्ज लेंथ ना, जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी आयन से नहीं टकराया, उनके पास से गुजर गया है, ठीक है। और इवन दो कि जो हमारा लेटिस है वो एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है वो 20 टाइम्स द इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, यानी इतनी लेंथ पास करने के बाद भी मतलब बाद वो किसी एक एटम से टकराता है, इसका मतलब इतनी सारी लेंथ में वो किसी भी एटम से नहीं टकराया। तो इलेक्ट्रॉन्स की क्लूजन जो है वो एटम के साथ यानी बहुत ज़्यादा कम है। तो इसका आंसर भी क्वांटम मैकेनिक्स में है कि चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव कैरेक्टर रखता है, उसकी जो वेवलेंथ है वो डी ब्रॉगली के रिलेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। तो और अकॉर्डिंग टू दी
थ्योरी ऑफ वेव प्रोपगेशन इन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स के जो कि कंटिन्यूस नहीं हैं, जिनमें के जैसे कि मेटल्स हैं, मेटल्स में आयन्स जो हैं वो जगह जगह पर एक ख़ास डिस्टेंस के बाद खुद को रिपीट करते हैं। तो एक पीरियोडिक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या मेटल्स हैं वो। तो ऐसे स्ट्रक्चर में जो हमारा वेव है, इलेक्ट्रॉन की वेव जो है ये प्रोपिगेट करती है इनडेफिनेटली विदाउट स्कैटरिंग। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन की वेव जो है वो क्रिस्टल के अंदर से मतलब इलेक्ट्रॉन जो है क्रिस्टल में जब इंटरैक्ट करता है तो बेसिकली होता ही है कि उस वेव की या इलेक्ट्रॉन की वेव की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। लेकिन ये कि जो ओवरऑल उस वेव पर यानी डिफ्रैक्शन का या ऐसा कोई असर नहीं होता। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास जो लाइट वेव्स हैं वो जब किसी मीडियम से गुजरती हैं तो उनकी जो मीडियम में वेव उसकी स्पीड होती है लाइट की वो चेंज हो जाती है, जिससे जिसको हम जिसकी वजह से हमारे पास फिर उस मीडियम का पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। तो ऐसे ही तो ऑल्दो जो लाइट की वेव है वो एक्चुअली वेव लाइक ज़्यादा होती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की वेव है वो मैटर वेव्स हैं। लाइट वेव जो है प्योर एनर्जी होती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की वेव है वो मैटर वेव है। ठीक है। और ये कि जो इलेक्ट्रॉन की वेव है या लेट्स से एक्स रे है, नॉट इलेक्ट्रॉन की वेव, बेसिकली जो एक्स रेज हमें हमें हमने देखा कि जो वेव है वो पीरियोडिक स्ट्रक्चर में जब स्कैटर होती हैं तो कब स्कैटर होती हैं, जब जब ब्रैग्स कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो वो चाहे एक्स रे हो, न्यूट्रॉन वेव हो, इलेक्ट्रॉन की वेव हो। तो इस तरह अगर हम देखें तो एक पीरियोडिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली पीरियोडिक स्ट्रक्चर, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर्ड नहीं होगा एक रेगुलर डाटा से। तो फिर कब स्कैटर्ड होगा, और अगर वो स्कैटर्ड नहीं होगा तो देखिए कि जो हमारी लेंथ होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। कौन सी लेंथ, जो हमारी मीन फ्री लेंथ थी या जो लेंथ दो कोलिजन के बीच की लेंथ थी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो हमें पता है कि इस तरह तो अगर आप करंट अगर गुजारेंगे किसी मेटल में से तो वो इंडेफिनेटली फ्लो करता रहेगा और वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, या रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होगी उस मटेरियल की। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस तो होती है, तो फिर जो है वो ये एक्लूजन्स जो हैं वो ज़ाहिर है यकीनन होती होंगी। तो फिर एक्लूजन्स क्यों होती हैं और इनका नेचर क्या है? तो बेसिकली जो फाइनाइटनेस है हमारी कंडक्टिविटी की यानी कंडक्टिविटी इन्फिनिट नहीं है, और लेंथ भी इन्फिनिट नहीं है, और ना ही टाइम इन्फिनिट है, मीन फ्री टाइम। और इलेक्ट्रॉन्स डू कोलाइड विद द लैटिस एंड नॉट मतलब नॉट कोलाइड, आप अगर करेक्टली कहें तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट विद दी लैटिस। तो वो इंटरेक्शन फिर किस किस्म का है? वो इंटरेक्शन जो है वो लैटिस का इस वजह से है कि वो बेसिकली लैटिस जो है उसकी जो एटम्स हैं दे हैव सम काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इन इट, और दे डेविएट फ्रॉम द परफेक्ट पीरियोडिसिटी। सो इलेक्ट्रॉन इसको हम बेसिकली अगर आप हम आगे जाके सॉलिड स्टेट में मुझे याद आया कि हम पढ़ेंगे, या शायद आपने सॉलिड स्टेट बाद में पढ़ा है कि देर आर सम क्रिस्टल डिफेक्ट्स जो ये होते हैं कि एक किसी जगह पर किसी एटम का मिस हो जाना लैटिस में, और किसी एटम का ज़्यादा होना। ठीक है, तो ये इस तरह के पीरियोडिसिटी में ये डेविएशन है पीरियोडिसिटी से। तो अगर आपके पास एक प्योर पीरियोडिक लैटिस है तो उसमें इलेक्ट्रॉन शुड नॉट scattered. However, electrons scattered when the crystal deviate from the perfect periodicity. ठीक हो गया? तो ऐसा क्यों होता है? आइदर इट हैपेंस ड्यू टू दी थर्मल वाइब्रेशंस, टेम्परेचर राइज करने से आपने देखा कि रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो आइदर थर्मल वाइब्रेशंस और मे बी ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इम्परफेक्शंस और अदर इम्प्योरिटीज़ अगर आपके क्रिस्टल में है, यानी क्रिस्टल प्योर नहीं है किसी और
मटेरियल के एटम्स हैं उसमें या इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उस वजह से भी उसकी periodicity जो है वो अफ़ेक्ट होती है। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें हमने मे बी आगे जाके अगर हम इनको छोड़ देते तो ये हम अ, इनका यूज़ फ़ील करते। तो इसलिए हमने इनको डिस्कस कर लिया। तो अभी के लिए इतना ही, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो अ, अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।